बड़ी सेम ही टू लिया। बेबाक तरीके से अपनी बात रखती है। शी इज ऑसम और तो बहुत इनकी दबंग है। इनकी ट्रांसफर करा दो यार मुंबई। ये जितने भी गुंडे अभी वो बदमाश है जरा सुल्ताना जी खत्म करें जवाब ये। देंगी आपको। ट्रांसफर मोदी जी करना पड़ेगा मुझको। आ, वैसे भी एडम जी, आपने ना मुझको एक बड़ा हेल्प की है। जी जी। वैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इन लोगों को जाकिर नालायक जैसा हम लोग बोलते हैं ना। जोकर नालायक। यस। अब मैंने उसका हाँ। नया नाम रख दिया, कन्फर्म। थैंक थैंक यू। वो जो जोकर नालायक ये इंसान को ना बहुत ही सर पे चढ़ा के रखे थे। और ये लोग हमेशा ये बोलते हैं, आपका जो भी दोस्त है उन्हें कहिए कि इससे आके डिबेट करिए। हमेशा मुझे इस तरह बात करते, एक तो स्ट्रीम पे आके बात नहीं करते और एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। तो मुझे बहुत दिक्कत होता था, इनको मैं समझाऊं कैसे। तो पर ना आपने एक गिफ्ट दे दिया हम सभी लोगों को, जो हम लोग प्रयास करते हैं इन लोगों को समझाने के लिए कि आपका जोकर नालायक एक नंबर का झूठा मक्कार। बहुत सारे गाली आ जाएगी तो मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो आपने उस दिन स्ट्रीम पे ना उनकी एकदम नंगा कर दिया था, एकदम एक्सपोज कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। था। हाँ, और मैं और भी अगर बदतमीज से बात करूँ तो उसको पूरा गैंग रेप हो गया है सच्ची में। एकदम मुझे सच्ची में। क्या बोला था एडम मैंने? नहीं वो पुलिस वाली है, उन्होंने इस तरह के लफ्ज तो रोज सुने। तो हाँ। उसमें क्या हो सकता है। लेकिन एक बात है कि हम उसके बाद नेक्स्ट डे भी गए थे, नेक्स्ट सैटरडे गए थे। उसने नेक्स्ट सैटरडे हाँ। पे खुद स्ट्रीम नहीं की, अपने बेटे को बिठा दिया। हमने कहा कोई बात नहीं। उससे नेक्स्ट सैटरडे हम फिर गए। हाँ हाँ, मैंने नोटिस की थी। 2 बार मैंने देखा और सारे लोग आपके नाम जो वहाँ पे लिख रहे थे और वो ना अपने जो भी यहाँ पे मुस्टैक पे से कोशिश कर रहा है, पानी पी रहा है, टोपी ठीक कर रहा है। और वो जो वहाँ पे जो ना सारे के सारे कमेंट्स आपका नाम पे हैं और वो कुछ और ही पढ़ रहा था। इससे इससे लोगों को समझना चाहिए, लोगों को कितना बेवकूफ बना रहा था और आज बना रहा है। लेकिन आपने ये जो स्ट्रीम बना के ना उन सारे लोगों को आपने थप्पड़ मार दिया है कि जो इस इंसान को दिफा करते थे। अब नंगा कर दिया है आपने। बड़े सच्ची बाजार में। में। अब देखिए मैं तो हाँ। हम तो कहते हैं कि हम अपना चैनल ओपन रखते हैं, लिंक होता है, जिसने आना है आ हम्म। जाए। और मुसलमानों के टाइम पे हम किसी नॉन मुस्लिम को घुसने नहीं देते। हम्म। अबे तुम्हें तो मैं अपने चैनल पे भी नहीं बुला रहा, क्योंकि तुमने कहना था हम्म। मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं तुम्हारे चैनल पे क्यों आऊं। मैंने तो क्या हम्म। अपने चैनल पे लिंक ओपन कर, तेरे चैनल पे आता हूँ। वो तो देखिए। रखता ही नहीं है ना। हाँ। तो रखता ही नहीं है वो। इतना डर है उसको कहीं आपको उसका सच वाले में गैंग रेप ना कर दो, इसीलिए डरता है। नहीं नहीं वो हो गया है। असल में हो हाँ। गया, आपने सत्य फरमाया यहाँ पे। इन रियलिटी हो गया उसके साथ। हम्म। अब सिर्फ वो जो बिल्ली होती है ना, जब वो खुद अपना चाटती है पीछे से ना, तो अब वो चाट रहा है सिर्फ। सच में। पर ये वाला गिफ्ट ना एकदम धांसू है, क्योंकि अभी कोई भी चौमिन आके नहीं बोलेगा आके मेरा वाला जाकिर नालायक से आके बात कर तेरे वाले को। अब ये वाला वीडियो हम उनके थोपेंगे। अब बोलेंगे अब चुप रहा, वरना नीचे से ना डंडा रखेंगे। वरना जाके नलायक को ले आ। हाँ। सच्ची में अब तो मतलब आपने खुश कर दिया है मुझको। और मैं इसको स्क्रीनशॉट बना के वीडियो बना के मैं सबको शेयर करती हूँ। देखो नालायकों को, क्योंकि उनके चेले ही नालायक है ना, इसीलिए। बेशक। तो आपके लिए मेरी तरफ से गुलदस्ता दिल से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत और धन्यवाद। इसी बात को आपको बोलने के लिए मैं कम से कम 40 मिनट से इंतजार कर रही हूँ, अभी आई ड्यूटी से बिना सोए। साहिल जी, आपने मुझे ऐड किया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू और सो मच। मेरी सेफ्टी के लिए आप लोग बहुत चिंता करते हो, पर मैं एश्योरेंस देती हूँ ऐसे कुछ भी नहीं होगा। मैं बहुत सेफ रहती हूँ और मुझे कोई भी क्या कहते हैं कुछ नहीं करते और ना ही करेंगे। मैं अपना अपना अच्छे से मतलब समझ सकते हो, इतनी भी इन लोगों की दम नहीं कि मुझको कुछ कर पाए। मैं अपना ख्याल रखूंगी, ठीक है। और अच्छा, एक एक चीज बस मैं तो हमारे एक भाई ने भी हाईलाइट किया और मैं मेरे जहन में भी आ रहा था। एक चीज थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं कि वी शुड नॉट यूज रेप वर्ड लाइक इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। उसके बजाय हम गैंग बैंग कहेंगे कि गैंग बैंग किया गया है जोकर ओके नालायक के ठीक है। साथ। जी। हाँ ठीक है। अच्छा वैसे अरे मैं एक बात नॉर्मल। पूछूं आपसे। वो जो
गाड़ी होती है जिसके ऊपर सायरन लगा होता है, वो आपके पास है? जी। वो कभी उसमें सैर कर सकते हैं? 2-1 किलोमीटर की पेट्रोल मैं डला दूंगा, सरकारी पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करेंगे हम। ओके। कभी सैर करने को मिल जाएगी, वो हूटर चला के टिंग टिंग उसके टिंग टिंग लिए टिंग टिंग। एडम मैं तरीका बताता हूँ, ऐसा नॉर्मली तो कानूनी तौर पे नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कर तरीका सकते बताता यार। हूँ कि कुछ कुछ क्राइम करना तू और ला हौला सुल्ताना दी वला कुव्वता इल्ला ये बिल्लाह। हथौड़ी बोल मैं रहा हूँ, सोचा हथौड़ी कुछ पिना के जोक मार रहे हैं। वैसे गाड़ी पे ड्राइवर होता है, मुझको गाड़ी इतना मुझको उतना नहीं आता, ड्राइवर चलाता है, मुझे पिकअप कर लेता है, वहाँ पे छोड़ता है, जब मुझको चाहिए होता है क्राइम सीन पे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलती है यहाँ तक की। लेकिन खुद का पर्सनल के लिए यूज करना मतलब इलीगल है। हाय हाय, इतना ही। नहीं तो यार वो साहिल, वो जीप नहीं है ब्राउन कलर की यार जिसके ऊपर हूटर लगा हाँ होता है हाँ, यार, उससे वही ड्राइव होता है वो। जीप भी हर स्टेशन पे, हमारा स्टेशन भिखारी है, जीप नहीं है। वो एक कार देता है, उसी से हम कर रहे हैं। सड़ा हुआ। अब सब इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा उस गाड़ी में सफर करने के लिए। चलो कोई बात नहीं। आपको पसंद है नहीं, एनी कभी टाइम ड्यूटी? किसी दिन जिंदगी में कहा सैर कर लें कभी उस गाड़ी के अंदर, देखने का था। तो आप एक्यूज्ड बन जाइए, हम आपको रखेंगे जेल में। या तो अपने आप को इतना ऊंचा बना दो एडन साहब के हाँ। मोदी साहब जो वो खुद अपनी गाड़ी में तुमको बिठा के लेके जाएं, फिर तो कर सकते हैं। हाँ। खुद वाह, ही को आपकी कर क्या बुलंद ख्वाहिश है? इतना कि मोदी खुद आके पूछे, बता एडम तूने जाना कहाँ है, वल्लाह हाँ 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 हबीबी। हाँ, क्या बात। और जी सुल्ताना ठीक जी, है। क्या कहेंगे? और हाँ, स्ट्रीम में एक ये वाली पॉइंट एक बात करना था। कुछ लड़कियां आके बात कर रहे हैं कि मैं एक्स मोमिना बन गई हूँ, देन मैं किससे शादी करूँ? मैं तो इसी मोमिन चोमिन से शादी करूंगी, तो यहीं पे एंड हो जाएगी। बाद में एक बात बोलती हूँ, कोई भी मुस्लिम लड़की अगर एक्स मोमिना बनती है, तो अगर वो मोमिन से ही शादी करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगी, क्योंकि उसका जनरेशन फिर से वो मोमिन ही चलेगा। तो ये बात आप समझिए। तो हम लोग एक्स मोमिना और मोमिना के डिफरेंस समझिए। लड़कों के लाइफ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मोमिन बने या ना बने, पर लड़कियों की जो एक हमारी एक वजूद होती है, वो निकल जाएगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, इस्लाम में लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोग बच्चा पैदा करने के लिए है। एक टाइम लिमिट दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है। हमारा बॉडी इसको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या कहते हैं, सेक्स के लिए ही यूज किया जाता है। गॉड को सिर्फ वजाइना ही दिखता है, ठीक है, गॉड नहीं, अल्लाह को। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप लोग, जैसे कि मैं पहले भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ, कुछ स्किल सीख लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा स्किल सीख लीजिए, इसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा भी हालत हो जाए तो खुद कमा के खा सको, इतना तो करना चाहिए। तो आप 10वीं क्लास पढ़ रहे हो या 12वीं या डिग्री या कुछ पीएचडी कुछ कर रहे हो, इस बीच में कुछ स्किल्स डेवलप कर लीजिए, ताकि अपने आप को सिक्योर कर पाओ। कम से कम खुद का डिपेंडेंट ना हो पाए एटलीस्ट। तो कुछ कुछ लड़कियां होते हैं 16-17 ईयर्स के, उनको शादी करा दिया जाता है, उनका पढ़ाई भी नहीं होती, डिग्री नहीं होता, तो उनके कोई भी जॉब में ज्वाइन होने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप ये जो स्किल्स रखेंगे, मेरे लिए बेस्ट स्किल्स ये होगा कि आप कंप्यूटर साइंस में ऐसा कुछ सीख लीजिए। बहुत बेसिक्स, रिसेप्शनिस्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऐसा कुछ भी छोटे छोटे सीख लीजिए, ताकि कम से कम 20 to 25 आराम से पा सकते हैं। बस इतना ही। बिल्कुल, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कल वाली स्ट्रीम में मैंने एक अपील की थी लोगों से कि कोई अगर फ्री कोचिंग या फ्री ट्रेनिंग दे सकता है एक्स मुस्लिम्स को, तो वो मुझे कांटेक्ट करे। तो 2-3 कॉन्टैक्ट्स मेरे पास आए हैं। तो अगर कोई एक्स मुस्लिम या एक्स मुस्लिमा है जिसको कोई स्किल डेवलप करना है, सीखना है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री में ऑनलाइन आपको स्किल सिखाया जाएगा। अगर कोई एक्स मुस्लिम या एक्स मुस्लिमा है जो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उन लोगों से आपको कांटेक्ट करवाऊंगा। आप वहां से कुछ ना कुछ स्किल्स, जैसे इन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इस तरीके की चीजें अगर आपको सीखनी है ताकि आप किधर जॉब वॉब पे लग सके आराम से,
और इंडिपेंडेंट बन सके, तो आप लोग अभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास 2-3 कॉन्टैक्ट्स आए हैं, मैं आप लोगों को उनसे कांटेक्ट करवा दूंगा और आपको स्किल सीख सकते हैं। तो जो भी सुन रहा है एक्स मुस्लिम या एक्स मुस्लिमा, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। और मुझे थैंक मोमो यू। खाना, मुझे मोमो बनाना सीखना है। होटल लाइन वाला भी कोई आ जाएगा सिखाने के लिए, हाँ, तो वो तुझे उसके पास भेज देता हूँ एडम। बस किसी का ना मोमो सिखा दे, और मोमो के साथ जो चटनी होती है वो भी सिखा दे। बहुत दूर से मिलते हैं। घर पे ही बना के खाना तू फिर। एग्जैक्टली। और बिल्कुल। एक बात बोलना है, कुछ लोग जल्दी से एक्स मुस्लिम बन जाते हैं छोटी उम्र में, तो उन लोगों को थोड़ा अपने मुंह ना बंद रखना चाहिए उन लोगों के सामने जो इस बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारना, क्योंकि ये उन लोगों से भेदभाव मतलब बढ़ जाते हैं जो इनको ही प्रॉब्लम हो जाती है, इनको जल्दी शादी करके निकाल के फेंक देते हैं, तुम्हारा ग्रोथ वही रुक जाएगी। तो चुपचाप नाटक करिए तब तक खुद का कुछ कर ना पाओ, तो तब तक नाटक ही कर लीजिए। मैं इतना ही सुझाव दूंगी। जितना बोलना था मैंने बोल दी है, तो अभी मैं जाती हूँ। एडम जी, साहिल जी, अमित जी, आप सारे यहाँ पे जो भी पैनल से, आप सभी लोगों को गुड नाइट। थैंक गुड यू नाइट, सो वेरी बहुत मच। बहुत गुड शुक्रिया नाइट। फरजाना जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी जी, मच। हाँ, थैंक यू। कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। पबजी सनी देओल भाई कह रहे हैं लेडीज से बहस नहीं करते, एक बार बोल दो, साहिल ही बोला था और आपकी स्ट्रीम हमें पबजी नहीं खेलने देती। क्या बात है पबजी सनी देओल भाई, थैंक यू सो वेरी मच। बरोई सजल जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच, जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम। देवी प्रसाद कह रहे हैं आई कैन गिव फ्री कोचिंग ऑन प्रोग्रामिंग। देवी प्रसाद जी मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। चाचा चौधरी भाई कह रहे हैं डॉक्टर एडम साहब का पेशेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज अल्हम्दुलिल्लाह। हो रहा है। रासा भाई कह रहे हैं एडम ऑन अनु लॉयर, आई डोंट अग्री विथ यू। अनु वाज सेइंग गर्ल्स फादर वाज नॉट रेडी टू फाइल केस फॉर इस्लामिक रीजन। गर्ल herself thinks maybe she is wrong and can't doubt husband, you ignored these। नो, आई डिड नॉट शॉर्ट में इग्नोर दिस। हाँ, आई एक्चुअली, मैंने इग्नोर नहीं किया था, आई एक्चुअली लिसन दोस थिंग्स। हमारा चैनल सर देखिए, हमारे चैनल के ऊपर आपको पता है कितने अटैक्स होते हैं एवरी सिंगल डे। मैंने बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, और ऐसे सेंटेंसेस के ऊपर आपको एक्सप्लिसिटली आंसर भी देना होता है। सर इस्लामिक रीजन की वजह से नहीं, वो मैंने वही बताया है कि इस्लाम इस चीज की रीजनिंग करने ही नहीं देता। वो अगर अगर उसने इस्लामिक रीजनिंग पे किया है तो वो बंदा गलत है। इट्स द फॉल्ट ऑफ द फादर। फादर गलत है। देखो जहां पे, यार हम लोग ये कह कह के थक चुके हैं, जहां पे इंसान गलत है हम कहेंगे इंसान गलत है, जहां पे इस्लाम गलत है वहां पे हम कहेंगे इस्लाम गलत है। अगर कोई मुझे प्रूफ कर सकता है किसी भी जगह पे कि मैंने एक स्टेटमेंट बोली है और वो गलत बोली है, भाई आओ प्रूफ करो, आई विल से सॉरी। मैंने कहा है, मैं आपको कहूंगा यार सॉरी यार, मुझे इस बात का नहीं पता था, मैं इंसान हूं ना, भगवान तो नहीं है कि मुझे सब चीजों का पता हो। लेकिन आज तक जितनी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक ये इंसान गलत है, उसका बाप गलत है। इस्लाम में ये वाली चीज नहीं है। सॉरी। थैंक यू एडम। गजवा हिंद कभी नहीं होगा, आई अग्रीड विथ यू इंस्पेक्टर साहिबा, एक्स मोमिना के आगे क्या। थैंक यू गजवा हिंद जी। केडीबी विल इस्लाम की प्राइसिंग इन नंबर्स लाइक ऑलवेज, नहीं सर, नंबर्स तो अभी घट रहा है, नीचे जा रहा है अब ग्राफ नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, अभी नीचे आ रहा है। नए नए सर्वे जरा आने दो, आपको पता चलेगा। अभी तो 1,20,00,000 बताया है, अभी रिसेंट सर्वे किधर का आएगा तो फिर और धमाल करेंगे। इंडियन फ्री भाई थैंक यू साहिल एंड एडम, गुलाब 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 गुलाब, कीप इट अप, थैंक यू सो वेरी मच इंडियन फ्री भाई। अगले कॉलर है निधि जी। निधि जी हेलो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो साहिल जी। जी हेलो निधि हेलो जी सिस्टर। कैसी हैं आप। हेलो जी, मेरी आवाज। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो एडम जी। एक्चुअली मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे से बोलना नहीं आता है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं काफी देर से लिख के बैठी हूँ कुछ चीजें। हाँ, तो उसमें पहले तो आज मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई, मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करने लगी हूँ आज से एडम जी की, जो उन्होंने ये बात बोली कि वो जो आई थी मैडम बोल रही थी कि लेडी के साथ गलत किया, वो मतलब इस्लाम में नहीं लिखा है। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसा ही बोलो। शेर को शेर बोलो, कुत्ते को कुत्ता बोलो, बिल्ली को बिल्ली बोलो, ज्यादा मत बोलो।
ये हेटेड नहीं होनी चाहिए। कम से कम आप तो अपनी तरफ से फ्री रहेंगे कि हाँ कोई हेट नहीं है। अगर मैं आज के टाइम पे मेरी डेथ हो जाती है, मैं ऊपर जाती हूँ और वहां जाके पता चलता है कोई अल्लाह ही बैठे हैं, तो कम से कम वो ये नहीं कहेंगे तूने मेरे को गाली दी थी। वैसे 99.99% मैं आपको बता सकता हूँ कि अल्लाह तो नहीं ऊपर होगा, और जो शिव जी होते 0.1% तो मैंने छोड़ा है ना, वो पता है क्यों छोड़ा है? वो सोचें क्यों छोड़ा है मैंने। जी अब आपको होना चाहिए यार एडम, तुम्हें 100% यकीन होना चाहिए ऊपर अल्लाह नहीं है, 99.9 सर, मैं तुमने 99.9 मानने वाली हूँ। 0.001% छोड़ा क्यों? यानी थिंक अबाउट इट, वो मैंने क्यों छोड़ा, जी पूछो। शायद आप हो सकते हैं वहां पे। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, मैं आई वहां पे लव नहीं दिस। होऊंगा। असल में मैं ये नहीं कह रहा, असल में सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि हम एक कंप्यूटर मशीन के अंदर हों और मैट्रिक इस तरह हमारी एक रियलिटी हो, और वो एक इंसान हो जिसने एक एलियन इंसान बेसिकली, उसने एक कंप्यूटर मशीन बनाई हो जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, और वो जो एलियन इंसान है ना, उसने अपना नाम अल्लाह रखा हो। तो वो जो कुछ भी कह 0.0001% सकते हैं। चांस मैंने छोड़ा है, वो इसलिए छोड़ा है। अदरवाइज मुझे 100% सत्य यकीन है कि खुदा है, जरूर है, लेकिन वो अल्लाह तो नहीं हो सकता, इसका मुझे 100% यकीन है। लेकिन अल्लाह चूंकि शब्द की बात आ गई है, तो यस, मुझे 99.99% यकीन है। वो जो ओके। 0.0001% बेयकीनी वैसी है कि हो सकता है हम किसी एआई कंप्यूटर के अंदर रह रहे हों, मैट्रिक्स की तरह, और वो जो बनाने वाला है ना हमारा इंसान एलियन, उसने अपना नाम अल्लाह कहीं ना रखा हो, तो ये हो सकता है बस। हाँ, कुछ भी हो सकता है, क्या मतलब इसी डीप चीज क्या के डीप लिए पूछता है हमारा हमारे, एडम। हाँ काफी डीप हो गया। एक्चुअली यही चीज की खोज करने के लिए हमेशा हिंदू में ना थोड़ा गया रिलीजन में कि आपको जो मतलब मैं अपने बेटे को भी यही बोलती हूँ, कहता मम्मा भगवान कैसे हैं, मैं कहा जाके ढूंढो कैसे हैं, अपने आप समझो, मुझे नहीं पता कैसे हैं, तुम्हारे लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो मैं सिखा रही हूँ वो एक अलग चीज है, और भगवान तुम्हें ढूंढने हैं, तो वो ध्रुव जी की कहानी थी कि माँ ने बोल दिया जब अपने भगवान को ढूंढ, वो वाला उस पे चलती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग आके बोलते हैं कि हमारे रिलीजन में अप्सरा का कॉन्सेप्ट है। आप यकीन मानो 72 तो क्या एक भी नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलनी है किसी के ऊपर जाके। उल्टा जो मिली हुई है यहाँ धरती पे वो भी शायद छिन जाएगी। वहां पे तो कॉन्सेप्ट ही दूसरा है जो लिखा गया है, अब बाकी मुझे नहीं पता वहाँ क्या है, लेकिन ये जो है अप्सरा का कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप वहां जाओगे और आपको अप्सरा मिलेगी, कोई नहीं मिलने वाली, कोई भी कैसी भी कोई अप्सरा नहीं मिलेगी, कोई आपको लेडी को भी कोई कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ भगवान मिलेंगे। आ, जन्नत का ऐसा है कि हमसे भी कोई पूछ लो कि काफिर जन्नत जाना चाहता भी है या नहीं, भाई हमें नहीं जाना, हम स्वर्ग में ही ठीक है। जबरदस्त हो गया। और कुछ सर, वैसे लेडीज का कुछ तो पूरी, स्वर्ग में जाने का ना, यानी कि जन्नत में, सॉरी नॉट स्वर्ग, हाँ स्वर्ग हाँ सेपरेट हाँ चीज हाँ, है। जन्नत में नहीं जाने का हम वैसे स्वर्ग भी में एंट्री दे देंगे। लेडीज के लिए जन्नत जो है वो वैसे ही जहन्नम है, बिकॉज वो वहां पे हाँ गुलाम जी। होंगी, फॉर एवर अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, घरों में बैठी होंगी, हमेशा ही हीट में होंगी, लाइक, और जब खावंद कहेगा तब आपको उसकी बात भी पूरी करनी होगी, और फिर खावंद जैसा चाहेगा आपको वैसा बना लेगा और आप वैसी बन जाओगी। तो एक फीमेल सर का ये, जन्नत जाने का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता कि इस दुनिया में उसके पास ज्यादा आजादी है एज कंपेयर टू गोइंग टू जन्ना, तो व्हाई द हेल अ फीमेल वांट्स टू गो इनटू जन्ना? अगर दुनिया की कोई सर औरत मुझे औरत, समझा दे तो मैं बड़ा हैरान हूंगा। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि औरत में और गले में पट्टा बंधे कुत्ते में कोई फर्क होता है या नहीं होता? अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैंने स्ट्रीम का नाम रखा था बिच इन द वेस्ट, हम्म? नहीं, कुतिया इन द वेस्ट एंड कुतिया इन इस्लाम, ये मेरी स्ट्रीम का आई टाइटल है, थिंक जरूर वो भी ना देखिएगा। अपनी मर्जी से चलती है। जी बिल्कुल। वो भी जो गले में पट्टा बांध के बैठे होते हैं ना, वो भी थोड़ा अपने मर्जी से चल देते हैं। क्या है यार, आप मतलब प्रोडक्ट थोड़ी ना हो कि आपको कोई किसी तरीके से यूज कर लेगा, और ये इतनी महान औरतें भी होती हैं। चलो हाँ, सरेंडर मैं मानती हूँ कि अपने हस्बैंड के लिए सरेंडर जैसी चीज होती है, मैं उसमें बिलीव करती हूँ, लेकिन वो प्यार में होना चाहिए, वो जबरदस्ती में नहीं होना चाहिए। और रही, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ बाल विवाह था, सती प्रथा थी, घूंघट तो आज भी है कई जगहों पर, करते हैं लोग, पर वो घूंघट की प्रथा भी मुगल से आई, सती प्रथा भी यही था कि भाई कोई पीछे नहीं रह जाएगा इसलिए इसको भी जला दो, कोई पकड़ के ले जाएगा, और वो सब बहुत मतलब फेमस चीजें हैं। पता नहीं ये लोग आके बोलते भी क्यों हैं। मैं तो उन लोगों को ये जवाब दे रही हूँ कि जिनको ऐसा लगता